नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। ओ, हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ राजीव कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ, हेलो। बताइए। हाँ ये सब पूछना था, मैं 2011 का सर मैं टेट हूँ। हुँ। और सर मेरे खान व्यंग थे। हुँ, और सर मैं प्राइवेट टीचर पद्धति दोनों लोगों को पढ़ाते हैं सर। ठीक है। हाँ तो सर ये था कि आपका मैं वीडियो 2 वर्ष से लगातार रीड भी कर रहा हूँ, डेली आपके वीडियो में देख भी रहा हूँ सर। हुँ। तो उसमें सर मोटिवेशन बहुत मिलता है। पहले तो मुझे बड़ी मैं डिप्रेशन में चला गया था, जब से आप सब मैंने वीडियो देखे हुँ। मोटिवेशन मिला कि नहीं कुछ आने समय में होने वाला है। हुँ। तो सर ये कब तक सर उम्मीद है थोड़ा? देखिए, अभी तो जो 2018 वाला बजट रद्द हुआ है, जी सर। तो वो बजट जो है करीब-करीब 10-15 दिन में आने वाला है। जी सर, जी सर। नवंबर में आ जाएगा वो हर हाल में। जी, तो जी वो सर। वो बजट आएगा, उसके बाद जो है केंद्र सरकार एक योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी, उसकी जी, जी। शुरुआत करेगी। जी, जी। और फिर सारे राज्य जो है अपने यहाँ जो भी पद खाली हैं उनको भरेंगे। तो और यूपी। हुँ, जी, जी, जी। तो सर ये कह रहे हैं जैसे हम हेलो सर। हाँ जी। हाँ, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ 1989 है सर। तो हुँ। दिक्कत तो नहीं आएगी सर? नहीं, पद इतने ज़्यादा हैं कि जो है सारे पद भरने हैं और उसके लिए प्लानिंग की गई है, जो पुराने लोग हैं उन्हीं से भरने के लिए, और इसीलिए टेट को लाइफ टाइम किया गया है। आप सुनते हैं तो ये सब जानकारी होगी ही आपको। हाँ ये तो हाँ सर, सही है ना। पीछे वाला करने से कोई बेनिफिट भी नहीं था, कुछ ना कुछ हुँ, तो हुँ। चल रहा होगा दिमाग में गवर्नमेंट के। तो जैसे ही ये बीएड वाला नया गज़ट आ जाएगा, जी सर। तो यूपी के अंदर जो है इस वक़्त देख रहे हैं कि कोई भी भर्ती नहीं हो रही, जो पहले से फॉर्म भरवाए गए हैं उसके एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं। नहीं होना सर, हाँ सर उसका जो सही है। कारण है कि इस वक़्त कोई भी बोर्ड जो है वो कार्यरत नहीं है। जो पुराने हाँ, बोर्ड थे, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन आयोग या फिर बेसिक शिक्षा, ये सब भंग हो चुके हैं। हाँ क्योंकि सर मैंने टीजी डाला था 22 में। हाँ हुँ, उसका हुँ। अभी तक कोई भी डिसीजन भी नहीं हुआ है। हाँ, तो तरह-तरह के न्यूज़ आते रहे हैं अखबार में, और नया आयोग जो गठन होना था, जी। तो वो अभी तक गठन हुआ नहीं है। जी। तो अभी जो है वो कैबिनेट में पास होना है, तो जी। अगला जो कैबिनेट बैठेगा उसमें उम्मीद है कि ये हो सकता है अगले कैबिनेट में पास हो जाए, या हो सकता है दिसंबर में पास हो जाए। जी। तो तब भी नए आयोग को जो है पूरी तरह से कार्य करने में, स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। तो जी। जी। जो पुराने आयोग भंग किए गए थे, तो उनको बहाल करने के लिए भी चर्चा में है, वो चल रहा है। अगर नया आयोग बनने में टाइम लगता है गठन होने में, तो जी। पुराने आयोग को ही बहाल करके तब तक काम किया जाए। तो दोनों में से जो भी काम पहले हो जाएगा, अगर नया आयोग गठन पहले हो जाता है तो फिर पुराने आयोग की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर नया आयोग गठन होने में समय लगता है, तो पुराने आयोग को ही बहाल करके आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के गजट का इंतज़ार हो रहा है, ये नया जी। गजट आ जाए। जी। जी। तो नवंबर में वो गजट आना है, तो अभी तो नवंबर की आज शुरुआत हुई है, पहला दिन है। जी। अभी तो पूरा महीना है, तो थोड़ा-सा समय लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, या हो सकता है महीने के लास्ट तक आए। वैसे उम्मीद है 10-15 तारीख तक आ जाएगा। हाँ मैंने सर आपके मोटिवेशन से बेटा को भी बीटीसी में आ रहा था, लेकिन उसको बीएड करा रहे हैं क्योंकि बीटी आप बताते हैं कि बीटीसी बंद हो जाएगा 2030 तक। हाँ, चूँकि तो गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो प्लानिंग किया है कि भविष्य में सिर्फ़ डिग्री रहेगा, डिप्लोमा नहीं रहेगा। जी। जी। सारे डिप्लोमा बंद कर देने हैं। जी। जी। तो बंद करने की घोषणा जो है करीब-करीब 2 साल पहले ही, 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, उसी के बाद से ही घोषणा हो गई थी। जी। तो उसके तहत कुछ राज्यों ने अपने यहाँ बंद भी कर दिया, और हाँ तो सभी। हुँ। लगता है सर झारखंड ने बंद कर दिया सर। हाँ, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया है और हरियाणा ने बंद कर दिया है, कुछ राज्यों ने बंद कर भी दिया। सभी राज्यों में बंद होना था, लेकिन ये जो मैटर बीएड वाला चल रहा था कोर्ट में, इसकी वजह से तो अन्य राज्य जो है थोड़ा-सा चीज़ों को होल्ड कर दिए, देखने लगे कि क्या फैसला आता है। तो अभी तो बीएड वाला गजट ही जो है रद्द हो गया है, तो नया गजट आने का इंतज़ार हो रहा है। जैसे नया गजट आएगा, उसके बाद अन्य राज्य भी डिसीज़न लेंगे। तो डीएलएड, बीटीसी, डीएड जो भी राज्य करा रहे हैं, ये कोर्स जो है सारे के सारे बंद कर देंगे, और इनको सरकारी नौकरी में जो लोग कर चुके होंगे, जी। उनको भी 2030 तक बस लिया जाएगा। हाँ नहीं सर, ये 11 अगस्त को फैसला है, उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं बीटीसी भीड़ बढ़ जाएगी। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा पुनीत जी बताते रहते हैं हमें कि बीएड रद्द नहीं होगा, केवल जो गजट था उसकी एक पॉइंट पे केवल रद्द किया गया, उस पर बैठक नहीं हुई है।
वो जब हमने कहा बाढ़ नहीं आएगी उसपे कि बीटीसी में लोग एडमिशन लेने लगे। हमने कहा आप भी देख उसके लीजिए 70,000 सीटें फुल हुई हैं सर। कोर्ट में जब मैटर चल रहा था, ये जी बीएड बीटीसी वाला मैटर राजस्थान जी का, तो जो बीटीसी डीएलएड के वकील थे उन लोगों ने बहुत सारे पॉइंट रखे कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, इस कारण से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो तो उनका विचार था, उन्होंने अपनी बात रखी। जी लेकिन कोर्ट जो है उनके किसी भी पॉइंट से सहमत नहीं थी। सिर्फ एक पॉइंट उनको मिला, और वो ये मिला कि गजट रद्द करने के लिए जो प्रोसेस है, जी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 जगह त्रुटियां हैं। जी और 2 जगह जो त्रुटियां हैं उनमें से जो एक त्रुटि है, तो उसमें जो है राज्यों से आना चाहिए था रिक्वेस्ट, वो नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये पाया कि केंद्रीय विद्यालय ने रिक्वेस्ट किया था। जी तो जी जी इस पॉइंट को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया कि चलो जी भाई, राज्य ने नहीं किया, किसी ने तो किया था, तो ये भी जी पॉइंट खत्म हो गया। जी बाकी और जो उन लोगों के पॉइंट थे कि डीएलएड में पाठ्यक्रम में ऐसा है, बीएड का पाठ्यक्रम ऐसा है, ये इसके लिए उसके लिए, ये सारे पॉइंट जो है उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिए। सिर्फ एक पॉइंट लास्ट में उन्होंने फाइनल किया, और वो ये कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो जी प्रोसेस था उसमें एक मीटिंग भी होना था एक्सपर्ट कमेटी का, जी और वो मीटिंग नहीं हुआ है। तो जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि किसी दबाव में ये निर्णय लिया गया हो। जी 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 तो इस वजह से उन्होंने गजट को रद्द कर दिया, और उस पूरे जजमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि नया गजट नहीं आ सकता है, या बीएड को नहीं लेना है, या जी बीएड प्राइमरी में नहीं आ सकता। इस तरह का कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा गया है। नहीं, एक तो लोगों से मेरी बहस भी हुई थी सर। उन्होंने अच्छा। कहा मेरे तो दो गए, हमने कहा नहीं पुनीत जी बताते हैं, गलत नहीं बताते। हमने कहा तर्क देखिए, हुँ, क्यों पहले ड्यू कभी नहीं होगा। हमने कहा आप देख लीजिएगा, बीएड ही रहेगा, बाकी कोर्स कोई नहीं रहेंगे बीएड के आप अलावा। आप आप जिससे भी बात कीजिए, जी उनसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पॉइंट्स पर बात कीजिए, कोर्ट ऑर्डर जी में सर। कहाँ क्या लिखा है उस पर बात कीजिए। आप भी उनके सामने वो तथ्य रखिए, और उनसे जी भी कहिए तथ्यों पर बात करें। नहीं, सही है सर, बिल्कुल बात। हाँ, तथ्यों पर जब बात होगी, हो सकता है चर्चा के दौरान कहीं हम गलत हों, कहीं सामने वाला गलत हो, कोई भी गलत, कोई भी सही हो सकता है। लेकिन जब तथ्य रहेंगे, तो कन्फर्म रहेगा कि हाँ, कौन सही है, कौन गलत है। सही है सर। अब ऐसे अखबार में कोई चीज़ छप गया, यूट्यूब पर लोग कह रहे हैं, कहीं टीवी पर कुछ आ रहा है, उसको लेकर के कोई चर्चा कर रहा है, तो हम बार-बार कहते हैं कि चाहे वो अखबार हो, या यूट्यूब हो, या टीवी हो, या कोई भी माध्यम हो, ये सिर्फ़ सूचना के माध्यम हैं, और सूचनाएँ सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। अभी सर तो फीस वापसी के लिए काफी लोग हमारी डर से गए कि हमें पैसा जमा कर दीजिए। अब हमने कहा हमने अपना धरने उसमें पैसा दिया, हमने कहा याची बने सर, हमने तो काम कुछ भी नहीं करेंगे। जो होगा सबके लिए सर होगा, एक व्यक्ति के लिए तो होगा नहीं। बिल्कुल। वो कहने लगे फीस हम जा रहे हैं कोर्ट, आप भी सबमिट कर। हमने कहा फीस वापसी होगी तो अगर आपकी होगी तो मेरी भी हो जाए। हमने कहा हम पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं। हमने छत्तीसगढ़ कहा छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को जो है लेने जी के लिए मना कर दिया था हाई कोर्ट ने, ऑर्डर था लिखित में। जी कैंडिडेट्स कुछ चले गए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया सबकी काउंसलिंग कराओ, सबको नियुक्ति दो। जी 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 गए तो थे कुछ ही लोग कोर्ट, हाँ जी लेकिन सर। जब ऑर्डर हुआ सबके लिए। नहीं सर, यही तो मैंने भी तथ्य दिया कि भाई और जो होगा तो सबके लिए होगा। राजस्थान का ही मैटर देख लीजिए, वो बीएड का जी विवाद राजस्थान से उठा, जी लेकिन जब ऑर्डर आया गजट रद्द वाला, तो वो लागू कहाँ, हर राज्य में हो गया, हर जगह हो गया। तो जी जी कोई भी ऑर्डर आता है, तो वो कॉमन रूप से सबके लिए होता है, उस कैटेगरी में, उस वर्ग में जो लोग आ रहे होते हैं, सबके लिए होता है। रेयर केस में कभी-कभी ऑर्डर आते हैं, जो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस तरह का मैटर होता है, उनको विशेष तौर पे लाभ दे दिया जाता है। जो पर्सनल कोई केस गया, हाँ, व्यक्तिगत केस, उस पे व्यक्तिगत कुछ होता है सर। मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जी कुछ तो कॉमन होते हैं, कुछ किसी का व्यक्तिगत, उनके साथ कहीं पर कोई पॉइंट में कहीं त्रुटि हो गई हो, वो अलग मुद्दे होते हैं। हाँ, जैसे मृतक काशी में कोई गया तो उस पे पक्ष में फैसला कर दे, कोई व्यक्तिगत मैटर गया तो उस पे हुँ, फैसला करके उन्होंने तो वो बस व्यक्तिगत लाभ मिलेगा उसको। तो ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं कि जी किस मैटर में क्या मैटर था, और किस तरह का ऑर्डर हुआ। लोग जो है बस ऑर्डर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कभी पढ़ने का प्रयास नहीं करते कि जिस पर ऑर्डर आया है उसकी प्रेयर क्या थी, क्या लिखा गया था, उसमें क्या माँग किया गया था। जी तो जो माँग किया गया होगा, जो लिखा गया होगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, और जो जजमेंट आया वो भी पढ़ना पड़ेगा, तब पूरा चीज़ क्लियर होगा कि क्या ऑर्डर है और क्यों है ऐसा। लोग सही इतना ध्यान है। देते नहीं हैं। ख़ैर, ये सब तो लगभग हमें लगता है कि 100% लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस ये जो चंदा-वंदा लूटने वाले हैं,
अरे ये सर, लोग जो कह देते हैं बस उसी को लोग मान लेते हैं। सर हमारे इधर हमीरपुर फतेहपुर पास पड़ता है सर। काफी हम्म लोगों ने ग्रुप उस समय बना लिया, हमको भी जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई हम नहीं देंगे, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, कहाँ हम्म से तुम्हें अर्निंग तो है नहीं कि मैं आपको देता फिरूं। बिल्कुल, हर व्यक्ति जो है कहीं न कहीं काम धंधा कर रहा है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 यही कमा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं प्राइवेट में जहाँ भी सर कोई सर काम कर रहा है, जी यही एक एवरेज है 10,000 20,000 की एवरेज में कमा रहा है। अब 10,000 20,000 में घर में 4 सदस्य भी हैं, जी तो सर खर्चे मैनेज करना ही बड़ी बात हो जा रही है। जी अब उसमें से कटौती करके भाई किसी का जो है बच्चे को घर में जो है बीमार है, उसको दवा या बच्चे का कोई डिमांड है कि भई हमें ये साइकिल चाहिए या कुछ भी, कहीं न कहीं वो जी कटौती करके उनको दे रहा है, इस उम्मीद से दे रहा है कि इनको देंगे तो हमारी नौकरी या हमारा भला होगा कहीं न कहीं, उससे जी संबंधित काम होगा। लेकिन ये लोग करते क्या हैं, उन पैसों को लेकर के कुछ भी नहीं खाली अय्याशी करते हैं, लूट करते हैं और फिर जो जी है इन लोगों का जितना आज तक केस डाले हैं सब खारिज हो जाता है। फिर धरना सर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर नया केस डालेंगे। सर बस इसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, होता कुछ नहीं, आज तक नहीं कोई सर रिज़ल्ट नहीं। नहीं सर, भाई हम बात बता रहे हैं, जो हम हमसे मिले उन्होंने फिर एक अच्छा सा होटल डाला, हुँ, कम से हुँ। कम 150-200 बच्चों को जोड़ा, 5-5 10-10 हजार रुपए लिए। हुँ, आज वो कमा रहे हैं, जो जिन्होंने दिया वो चक्कर काट, उसने अच्छा सा रेस्टोरेंट डाल लिया, हुँ, लाखों कमाई कर रहा है। अब बिल्कुल मान लीजिए सर, बिल्कुल बेकार था, सड़क छाप जैसे सुनील यादव था, सड़क छाप था, हुँ, कुछ भी नहीं था। और आज हुँ। इतना अच्छा रेस्टोरेंट शहर में बनवाया है, 5,000 अच्छा। 10,000 रुपए सबसे लूट लिया उसने, हुँ, हुँ। और लूट के बना लिया। अरे ये तब सुनील यादव ने अब तक हमारा अनुमान है कम से कम 5 से 10 करोड़ के बीच में लूट किया है इसने। ज्यादा की जब सर उसके जो छोटे चमचे थे, जो जिले वाले थे, हुँ, हुँ। उन्होंने 10-10 20-20 लाख 25-25 लाख पैसा लूटे हैं। ये हमारे कॉन्टेक्ट में कुछ जिलों के लोग हैं जी वो लोग अपना बताते रहते हैं, बस ये शर्त ये रहती है कि वो लोग मना करते हैं कि कहीं भी ओपन ना करें उनका नाम या उनसे संबंधित कोई हम्म, चीज़। जी जी तो जी इसलिए हम वो चीज़ें जो है ओपन नहीं करते हैं। हाँ, जानकारी के लिए बात होती रहती है, वो लोग हर चीज़ शेयर करते रहते हैं। तो एक-एक जिले से 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए कलेक्ट करके वो लोग देते हैं जी और 50-50 पे बात होती है। मान लीजिए 25 लाख वो दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 50 लाख के आस-पास कलेक्शन हुआ होगा। बिल्कुल सर। तो 25 लाख रुपए बंदे ने खुद रख लिया। अब उसके हम्म। साथ कितने लोग जुड़े हैं, वो कितने में बँटेगा वो जानता है और बाकी हम्म 25 लाख रुपए उसने दे दिया सुनील यादव को। अब इमेजिन कीजिए कि 25-25 लाख रुपए या 50-50 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हर जिले से ऐसे आ रहे हैं, 75 जिले हैं। जी तो हर 2 महीने, 4 महीने पर तो ये लोग पैसा माँगते हैं हम्म। और 2017 के बाद से सुनील यादव लगे हुए हैं, तो हर साल हम्म, कितना लगभग कमा रहे होंगे, इसी से लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी और अभी किसी को अगर लगता हो कि नहीं ये जो है बातें झूठ हैं, तो सिर्फ़ फ़ोटो उठाकर देख लें ना सुनील यादव का वर्तमान का और आज से 4 साल 5 साल पहले का। जी फ़ोटो ही सब बिल्कुल कुछ बता बिल्कुल। देगा। अभी बस वही विज्ञापन के पीछे पड़े, जब उसको एबिलिटी दी गई थी कि नहीं वो तो किया जा सकता है, लेकिन उस पे अभी वसूली चल रही है, आज प्रेजेंट टाइम में भी। सबको उसी पता है कि न्यू ऐड पर भर्ती नहीं होनी है, उसका पैसा वापसी ही होना है, फ़ॉर्म भरवाए जा चुके हैं, कुछ लोगों को पैसा वापस हो भी गया है और डाइट को हम्म, जो है बजट बनाकर देने के लिए कहा भी गया था, डाइट को पैसा जब भी दे दिया जाएगा तो अन्य लोगों को भी वापस हो जाएगा, ये कन्फ़र्म है, यही सत्य है। जी लेकिन इस चीज़ को छुपा करके, झूठ बोल-बोल करके आज भी वो लूट कर रहे हैं और जो है लोग दे रहे हैं। बहुत देर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इधर देर है। इधर मनोज मौर्य इन लोग का जो भी केस रहता है हर बार खारिज होता है, हर बार नया केस डालते हैं और फिर लूट करते हैं और फिर खारिज होता है। वही हाल है अभी भी 12/091 में मनोज मौर्य खूब लूट किए पड़े हैं, 3-3 हज़ार रुपए खूब लूटा जा रहा है। और लोग लूट भी रहे हैं सर, इतना समझाया, लूट भी रहे हैं ना, बात तो हुँ, ये लूट तो पार्टी लोग को तो लोग जब देने को तैयार हैं तो लूटने वाला क्या गलत कर रहा है? लोग दे ही रहे बस हैं। वही तो सर। तो जब ऐसे-ऐसे मूर्ख लोग पड़े हुए हैं देने वाले तो क्या ही कहा जाए। अब देखिए चाहे वो हिमांशु राणा रहे हों, चाहे मयंक तिवारी आए, चाहे रवींद्र दादरी आए या अभी वर्तमान में सुनील यादव देख लें या कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए, ऐसा कौन था जो कि लूट नहीं किया? रवींद्र दादी तो बताइए वो भी तो बेरोज़गार थे ना, लेकिन बिल्कुल पे हम आप जहाँ थे वहीं हैं और वही है वो जो तो। है मार्बल का शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। प्रवीण हाँ श्रीवास्तव जी वो भी बेरोज़गार थे, आए थे बेरोज़गारों का लड़ाई लड़ने। 2-2 जी बड़े-बड़े कॉन्वेंट स्कूल सीबीएसई का मान्यता लेकर के अपना खुद का ज़मीन, खुद का बिल्डिंग बना कर के 2-2 कॉन्वेंट स्कूल खोल लिए। जी। तो हाँ, ये पैसा तो सब लोगों का है भाई, जब लोग दे रहे हैं तो उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पूछते भी नहीं मेरा पैसा कहाँ गया।
अब कल्पना कम से कीजिए कम। कि जमीन खरीदना और फिर उस पर बिल्डिंग बनाना, सीबीएसई की मान्यता लेना, स्कूल चलाना, इसमें कितने करोड़ रुपए लगे होंगे, वो भी एक नहीं दो दो। सही सर, बहुत लगता है वैसे। अरे ऑन रोड अगर कहीं भी थोड़ा सा जमीन अगर रोड से हट के भी लेंगे तो जमीन जो है आजकल जो है इतना सस्ता, कहीं ना कम से कम 25 लाख 30 लाख रुपए बीघा अंदर में मिलेगा। 25 30 लाख 40 लाख या इससे ज्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं। नहीं सर, बात ये है कि गांव में 1.20 के करीब है, कस्बे में स्कूल चलेंगे तो और हम्म महंगी, अब आप कह रहे हैं सही। और हम्म 4 बीघे लेगा तो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की जमीन है, 3 करोड़ की हो गई कम से कम। हाँ, 2 4 करोड़ की तो जमीन हो गई, सीबीएसई की मान्यता लेने में कम से कम 25 50 लाख रुपए खर्च किए होंगे। हम्म। आसानी से तो मिलता नहीं है, वहां पर पैसा खर्च हुआ होगा। तो करोड़ों रुपए जब लूटे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ सब लूट करके बैठा हुआ है, तो इन लोगों के लिए ये सब जो है अपना तो बना लिए, हम्म। स्कूल खोल लिए, मार्बल शोरूम खोल लिए, रेस्टोरेंट खोल लिए। मूर्ख लोग जो है 2 हजार 4 हजार अपने घर परिवार का जो है पेट काट करके दिए जा रहे हैं। अरे ठीक है, एक बार आपने भरोसा किया, 2 बार आपने भरोसा किया, हर बार आप भरोसा करके दे रहे हो जबकि रिजल्ट जीरो है। बिल्कुल जीरो, कुछ कहाँ हुआ भाई कुछ का कोर्ट। कहाँ करेगी उस जो उसको इच्छा पे है अपना करेगी, वो जब मन होगा सरकार का देखेगी कि जरूरत है तब करेगी, किसी के कहने से थोड़ी करेगी। हम तो उदाहरण से समझाते हैं कि भैया आप सिंपल सा उदाहरण देख लो कि आपको आपके दरवाजे पे कोई आके कहेगा नौकरी दो, तो आप दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे। हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं आपको देगी। जिस दिन लगेगा कि हमें घर में जो है बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए या किसी भी काम के लिए लोगों की जरूरत है, तो कम। आप खुद से जाओगे खोज करके किसी को लगा लोगे। बिल्कुल सही है सर, आपके जरूरत घर नहीं है तो नहीं बुलाएंगे, सही है बिल्कुल बात और आपकी। आपके घर कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह है, कोई पार्टी वार्टी है, तो 2 दिन 4 दिन जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए किसी न किसी को 5 आदमी 10 आदमी खोज करके रखोगे, भैया ये काम करना है, और फिर उनको आप जो है जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम्म। कर दो, भैया बस काम खत्म। तो जैसे आप व्यवहार करते हैं सेम ऐसे ही गवर्नमेंट को भी तो करना है। वो भी जब उन्हें जरूरत होगी तो भर्ती निकालेंगे, नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। यूपी के अंदर 69 हजार हुआ, 68 हजार हुआ, इसके पहले ही भर्तियां हुई, लेकिन वही जाकर के अभी देखिए खूब लोग बिहार का गाना गा रहे हैं, जबकि बिहार में पूछिए तो इसके पहले परमानेंट भर्ती होती ही नहीं थी और कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। नहीं टीटी सर, हमारे यहाँ एक लोग हैं सब, वो संविदा पे ही हैं, बीएड हाँ किए हुए तो संविदा पे कह रहे रखते हैं, परमानेंट हाँ, नहीं किया है अभी भी नियोजित संविदा में। नियोजित शिक्षक होते हैं वहां पर। जी। अब जो है ये परमानेंट की भर्ती निकली है, वहाँ नियोजित ही होते हैं। और 2011 के बाद 2019 में, अभी कल हमने एक ऑडियो, कल या आज हमने डाला है, एक बंदे से बात हो रही थी, बिहार के ही थे, जी। तो उन्होंने बताया कि 2011 में टेट हुआ था, उसके बाद फिर 2019 में हुआ, फिर 2023 में हुआ है, तो अब तक टेट ही वो 3 बार खाली कराए हैं। हाँ नहीं, वो बता रहे थे उम्र 67 डेट ऑफ बर्थ, अभी हम भी हाँ सुन रहे थे। हाँ तो वो कि उम्र ज्यादा हो गई उनकी कह रहे थे, हाँ तो तो उम्र, नहीं डाल पाए। अब सोचिए कि जब वहाँ टेट नहीं होता है आसान जल्दी, तो भर्तियां कहाँ कितनी हुई होंगी वहाँ, और वो भी जो भी हुई हैं तो नियोजित शिक्षक रहे हैं, परमानेंट तो नहीं रहे हैं। तो लोगों को हम्म। चूंकि अभी वहाँ भर्ती चल रही है, तो लोगों को दिख रहा है कि दूसरे राज्यों में तो बहुत हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी राज्य में बहुत नहीं हो रहा। आंकड़े उठा करके लोग नहीं देखते हैं। चलिए वो आंकड़े उठा लेते हैं कि कब कब कौन कौन सी जो है सरकार वहाँ रही, कितने समय रही है और किस कार्यकाल में कितने विज्ञापन आए हैं। ठीक है, हम बिहार से तुलना कर रहे हैं तो बिहार का आंकड़ा उठा लें, जी सर, आंकड़े नहीं उठाते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बस ये कहावत भी कोई यथार्थ सत्य होती है। तो चूंकि जब 69 हजार हो रहा था, 68,500 हो रहा था, तो बिहार वाले, इधर उत्तराखंड वाले, एमपी वाले, राजस्थान वाले सब भाग भाग करके यूपी आ रहे थे कि यूपी में बहुत भर्ती हो रही है, चलो वहां भरते हैं, यहाँ देखते हैं। अभी जो है बिहार में हो रहा है तो बिहार में भागे जा रहे हैं लोग। इसके पहले राजस्थान में हो रहा था रीट वगैरह, तो वहां लोग भागे जा रहे थे। तो लोग जो है बस ये लगता है कि जहाँ हो रही है लोग तो वहां जा ही रहे हैं, ठीक है जाए प्रयास करें, अच्छी बात है, लेकिन ये जो उन लोगों की धारणा बन गई है कि दूसरे राज्यों में हो रहा है यूपी में नहीं हो रहा है, ये जो है भ्रम में बैठे रहते हैं। नहीं जबकि सर। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर जो है भर्तियां अथाह आ रही हों, जितनी जरूरत होती है उतना सर वहां ये पर भर्ती निकलता है। जो ये गैंग है इनका, अखिलेश वाला गांव तक में सक्रिय है, ये हम्म सरकार की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ रहता है। हम्म एक भी भ्रष्टाचार नहीं, नौकरी आप हमारे काफी लोग पाए बिना फ्रेश जिसको कहते हैं, पैसा हम्म नहीं लगता। हम्म अखिलेश यादव तो मैंने पैसा लगता था, लेकिन हम्म फिर भी लोग उनके है ना गैंग के लोग, वो बस हम्म। केवल र्यूमर उड़ा रहे हैं कि नहीं अफवाह है, आप ये सरकार ऐसा किया वैसा किया, आप ऐसा नहीं गलत आप जी। ध्यान से देखिएगा तो जो ये सुनील यादव हैं, या जी। आजकल बीएड डीएलएड वाले में, बीटीसी डीएलएड वाले में एक विशु यादव हैं, ज्यादातर आपको यादव जी मिलेंगे।
या फिर वही जो सपा जो लेकर चलती है, यादव, हम्म मुस्लिम, इसी तरह के लोग मिलेंगे जो उनके अपने वोटर हैं, और ऐसे ही लोगों को वो हम्म। खड़ा करते हैं जो कि दिन रात चिल्लाते हैं, धरना करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, और हर गांव-गांव में अपने एजेंट बना रखे हैं। अभी जब चुनाव हुआ था सर, जो जब अखिलेश यादव ने 2011 के लिए कहा था, तो हम्म। बड़े कि वो सरकार बने, हमने कहा भाई साहब ये बताइए बनेगी कैसे, भाई सरकार विज्ञापन रद्द है। हम्म। जब केंद्र में एक सरकार राज्य में होगी तब तो भला होगा, अगर बीजेपी आएगी तो हो सकता है 11 वालों को भला, हमने कहा हो जाए, लेकिन वो सबसे बड़ा अखिलेश कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये था ना, ठीक है वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, चलिए हम मान लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं। अगर वो हमारे बारे में सोच ही रहे हैं, तो जब 5 साल कुर्सी पर थे तब क्यों नहीं किए? तब तो किए ही नहीं। तो अब कैसे कोई भरोसा कर ले कि अब आकर के वो कर देंगे? वही तो विवाद खड़ा किए सारा, वही नहीं 5 साल उलझा के रखे। नहीं, इस विषय में सर न मायावती जी बोलते न अखिलेश जी बोलते, कोई बोलने वाला नहीं है कि नहीं मायावती जी ने विज्ञापन निकाला, हुँ, इसीलिए तो, और मायावती चली गई, कम से कम इस विषय में आपको बताना चाहिए, हुँ, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अब जब हुँ। सीट चली गई तो बस मुद्दा उछालना शुरू कर दिया कि शायद वोट की वजह से हमको लोग लाइक और करने लगे, मिल जाए वोट। चुनाव में सिर्फ़ जो है वोट का लाभ लेने के लिए सफ़ेद टोपी जो है, वो भी चुनावी समय में सिर्फ़ बोल दिया उन्होंने, चूँकि सुनील यादव जो है लेकर के जा रहे थे हर जगह भीड़ में, तो बस 2-4 हम्म बार कुछ जगहों पे बोल दिए सफ़ेद टोपी, उसी में सब लोग खुश हो गए, भूल गए 5 साल जब वो कुर्सी पर थे तो क्या किए थे। और फिर जो है जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हार गए, तब से लेकर आज तक कोई एक हमें जो है उनका ऑडियो वीडियो कुछ दिखा दे कि वो बीए टेट 2011 के लिए कहीं बोलते हों। नहीं सर, वहां भी नहीं बोलते थे, केवल सफेद टोपी बांटी है, नहीं कहा कि उनका कैसे करेंगे, कोई उसका बता, वो केवल हल्ला मचा रहे थे, हम भी सुनने गए थे, लेकिन कहीं भी नहीं बताया उन्होंने वो कि ऐसा है। वो और उनके दिमाग में कहीं था ही नहीं, कहीं है ही नहीं कि जो है बीएड टेट का भी कुछ करना है। ये लोग हमेशा बीएड वालों के खिलाफ रहे हैं। आप हमेशा देखिएगा कि बीएड के खिलाफ सपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस ने तो जो है 2012 में बीएड वालों की एंट्री बंद कर दिया। अभी जब गज़ट आया तो राजस्थान मेट्रो में रद्द करा दिया। और अखिलेश यादव जी तो देख ही रहे हैं 5 साल में बीएड वालों के कितने खिलाफ रहे हैं। लेकिन सर, ये सब जितने भी है समझदार हैं, 10-5% बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग समझते हैं कौन अपना हितैषी, कौन बुराई करने वाला अपने साथ। तो 1% भी अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि अखिलेश यादव कर देंगे, तो हमने तो कहा वो था नहीं कर मूर्खता है। पाएंगे। 1% ने उम्मीद करने लायक नहीं व्यक्ति बीएड वालों के लिए सोच ले। और चलिए मान लेते हैं कि बीएड को छोड़ देते हैं, वो शिक्षा मित्रों का मान लेते हैं, उन्हीं के हितैषी हैं, तो उनका ही हम्म, कहाँ सही कर दिए? उनको भी तो मझधार में छोड़ कर चले गए, अवैध कर दिए और रद्द हो गया कोर्ट से। वो बिल्कुल तो रद्द किसी हो के गया। नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जाए जो किसी का नहीं, जिसका हाथ थामे उसको भी तो छोड़ दिए बीच में। नहीं, अब सर ये देखिए, राम मंदिर का मुद्दा है, अब सब पार्टियां भुनाने में लगे कि हमने किया, लेकिन सारी विरोध कर रही थी, केवल बीजेपी ने इसको हाईलाइट किया कि नहीं ये बनना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस तो सब श्रेय लेने की होड़ में लगे कि नहीं ये हमने काम हुँ, करवाया। अभी हम फ़ोटो देख रहे थे आज जो है राहुल गांधी और उनकी सिस्टर जो है प्रियंका का, जी। तो खूब बढ़िया भगवा गमछा-वमछा गले में लटका के टीका-वीका लगा कर के जा रहे हैं। फ़ोटो-वोटो कुछ शेयर हो रहा है फ़ेसबुक। जी 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 जी। और कमलनाथ जी कहते मैं पक्का हिंदुत्व हूँ, इसके बाद देखो जहाँ चुनाव हो गया तो बस भूल जाएंगे तुरंत सब, पूरी बाउंड एक तरफ रह जाएंगी। सब चुनावी चलता रहता है। चलिए और ये सब तो राजनीति है, चलता ही जी रहेगा। बाकी अपने लोगों का जो है बस ये सर, बजट का इंतज़ार है, और नवंबर की शुरुआत हो गई है। सर नए सत्र से शायद खुशखबरी मिल जाए। उम, हमें तो पूरी उम्मीद है कि इसी 2023 में, अभी तो 2 महीना पूरा समय है ना, तो अभी जी बहुत कुछ सामने आना है, क्रमशः सब धीरे रहेगा। जी सबसे मेन है अभी जो पहला वो है नया बजट आना, उसी का हमें जी इंतज़ार है। जी और आज 1 तारीख हो गया है, जी बस अब जिस दिन आ जाए, हमें उम्मीद है कि दूसरे सप्ताह में आ जाना चाहिए। जी। अपने फेवर में आएगा सर। हाँ, वो तो 100%, जी जी 1% भी कहीं डाउट है ही नहीं। आप जब भी मेरा कहीं पोस्ट पढ़ते होंगे, मेरी कोई बात जी। सुनते होंगे, तो बीएड को लेकर के 1% कभी भी आपको डाउट मेरी बातों में दिखेगा ही नहीं। हम एकदम 100% श्योर हैं कि बीएड वैलिड होगा फिर से प्राइमरी में, और ये डीएलएड, बीटीसी ये सारे कोर्स भविष्य में बंद हो जाएँगे। सर मैं आपकी बात सुनता हूँ, कुछ लोग प्लानेट रहते हैं कि नहीं, ऐसे कमेंट करते हैं, हुँ, ऐसी बात करते हैं जैसे बिल्कुल मूर्ख बिल्कुल हो, बात समझते नहीं, जैसे प्लानेट नहीं किया कि हुँ, हुँ, प्लान सहित आपसे बात करवाई जा रही हो। हुँ, हम आपको वीडियो पर देखता हूँ तो मैंने कहा तो पता नहीं कि कहाँ से रहते हैं, मैंने कहा सर इतनी अच्छी बात बताते हैं, अब इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं लोगों में, बहुत
जो हमारा संघ कहते हैं पुनीत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम मोटिवेशन और सही जानकारी दे रहे हैं, उससे बहुत। लेकिन हमने देखा काफी चीजों में देखते हैं कि पता नहीं लोग कैसे बात करते हैं, समझ में नहीं आता तरह कैसी तरह बात। तरह तरह जी के लोग हैं, सबके अपने अपने जी विचार हैं। कोई जो है परेशान है, आर्थिक तंगी में है, इसलिए जी फ्रस्ट्रेशन में है। कोई जो है जो सोचा था वो चीज नहीं हुआ, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में है। कोई जो है किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को पसंद करता है, इनको नहीं पसंद करता है, इस कारण से फ्रस्ट्रेशन में है। तो सबके अपने जी। अपने मैटर हैं। फ्रस्ट्रेशन के कारण लोग इस तरह की बातें या फिर कमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो उन लोगों के कुछ कहने से या कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो हम बताते रहते हैं, धीरे-धीरे सब जो भी आ रहा है सामने लोगों को खुद ही दिखेगा क्या सही है, क्या गलत है। कल हमने आपको मिलाया था, तो हम भी इसके बाद क्लास, तो आपका फोन आया तो मैं क्लास में चला गया था। हमने कहा सर से आज बात जरूर करेंगे, तो सौभाग्य से सर बहुत दिन बाद नंबर मिला है, बात हो अच्छा, पाई है आपसे सर, पहली बार हो रही है आपसे सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, कल कुछ लोगों पर हमने जो है मिस्ड कॉल जो है दे दिया था ताकि जो भी फ्री होगा तो बात हो जाएगी। 1-2 लोगों का कॉल आए, जी। तो मिस्ड कॉल कर दिए रहा कि जो भी फ्री होगा तो कॉल आ जाएगा। तो हमने कहा सर ने कम से कम हमारा ध्यान तो रखा, कम से कम कि है कि दिमाग में है कि नहीं, किसी ने परेशान हो, कम से कम बात कर ली जाए। जब भी समय सब। मिलता है तो जी फ़ोन आता है किसी का तो अटेंड कर लेते हैं, समय नहीं रहता है तो ही जो है अटेंड नहीं कर पाते हैं या फिर स्विच ऑफ रखते हैं। नहीं तो समय जी। रहने पर तो कॉल बैक भी कर लेते हैं। मिस्ड कॉल इसलिए कर देते हैं कि सामने वाला पता नहीं उस वक़्त हम जब कर रहे हों खाली हो, ना हो, तो नहीं मिस्ड कॉल सर, करके ये छोड़ देते हैं कि जो भी फ्री होगा वो कॉल कर लेगा। पचासों हजार लोग जुड़े हैं सर, फोन तो अधिकतर लोग करते रहते हैं। हुँ, हुँ। ये आप मानता, कम से कम आप लोग बात आप कर लेते हैं कि समय निकाल के, यही बहुत अच्छी बात हमें लगी कि आप उससे कम से बात हो रही सर। चलिए हम हम इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग मौका देते हैं, नहीं तो आप लोग के बिना कहाँ ये सब संभव है। तो बस आपसे, बस हम बिल्कुल सर बिल्कुल फिट रहते हैं कि नहीं, अब आगे सर कह रहे हैं तो बिल्कुल हम ये मान के चलें, अगले सत्र तक उम्मीद करें कि शायद हो जाए, तो शायद बिल्कुल, प्राइम बिल्कुल, में चले जाएं। जो भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सब हो रहा है और आगे होना भी है। लगातार बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता है कि जो है हर न्यूज़ पर वीडियो बना पाएँ, नहीं तो डेली बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर और भी न्यूज़ आए हैं, पेपर कटिंग वगैरह है, बस समय नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। हमारी मैडम भी एम ए बी एड हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इंटर कॉलेज में, और उसी हुँ, हुँ। कॉलेज में हम भी पढ़ा, दोनों लोग एक साथ जाते हैं, कम से कम अच्छा। के घर। हाँ, वो इंग्लिश से हैं, एम ए बी एड हैं वो भी, हुँ। लेकिन उनका टेस्ट नहीं पास हुआ सर अभी। तो ये सर कुछ वित्त विहीन को भी मिलेगा क्या सर? क्या चीज़, क्या चीज़? वित्त विहीन वाले जो टीचर पढ़ा रहे हैं सर, तो उससे। जो भी वित्तविहीन टीचर हैं, उन्होंने कोई न कोई टीचर ट्रेनिंग तो किया होगा ना? जो मैडम बी एड है हमारी, वो भी। बीएड हैं, तो हाँ, वो भी पढ़ा रहे हैं। जो भी चीज़ें जो है बताते रहते हैं, तो प्राइमरी में भर्ती होगी, जूनियर में भर्ती होगी या जो भी, जी तो उसके तहत वो अपना देखें कि किस में आ रही हैं, किस में आ सकती हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। जूनियर में भी भर्ती होगी ही और जी जो जी भी कहीं वित्तविहीन या कस्तूरबा या अनुदेशक या जिस भी नाम से जो भी योजना चल रही है जहाँ भी, जी। तो जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, उनको आने वाली भर्तियों में तरह-तरह की छूट देगी ही गवर्नमेंट, तो उसका लाभ मिलेगा। हम्म। ना ना, तो गवर्नमेंट नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो टीचर थे जो अनट्रेंड थे, उनको एनआईएस डीएलएड से उन्होंने हुँ, सबने किया कि भाई नाम आपके नहीं चलेंगे, आप लोग हुँ, पढ़ाएंगे नहीं, जो भी ट्रेनिंग नहीं की है जिसने भी, उसको नहीं रखा जाएगा। तो हुँ। सबने एनआईएस डीएलएड जब हुआ तो कर लिया सब, जिसके भी थे बीएड वगैरह नहीं तो उन्होंने एनआईएस डीएलएड कर लिया है। कुछ अच्छा, तो लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद सोच रही है अच्छा करने के लिए। नहीं एनआईएस डीएलएड भी कर लिया तो अच्छी बात है। एनआईएस डीएलएड के लिए भी प्लानिंग है। क्रमशः धीरे-धीरे सब कुछ होगा। एनआईएस डीएलएड को प्री प्राइमरी में लेने की योजना है, तो बीएड भी की हैं, एनआईएस डीएलएड भी की हैं, तो हम्म, दोनों तरफ हैं रास्ते। वैसे उनका जो है जी प्राइमरी या जूनियर में ही हो जाएगा। जी। तो बस पॉज़िटिव रहिए, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो लेते रहिए, बाकी कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़ दीजिए। कोई चंदा-वंदा ये या जो भी कुछ कर रहा है, माँग रहा है, कह रहा है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नहीं, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ, सुनना बस। सबका है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, सबकी देख कर, सुनकर फिर डिसीज़न खुद लेना है कि कौन स क्या करना सही है, कौन सही है। डिसीज़न जब लेकर हम्म, के खुद के बुद्धि विवेक से काम होगा तो संतोष रहेगा कि नहीं ये मेरा खुद का डिसीज़न था। नहीं तो दूसरे के कहने पर जो है बस कर लेने से कोई लाभ तो होता नहीं है, बल्कि और जो है निराशा होती है कि अरे मेरा इतना पैसा चला गया और ये नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी।
जी सर, सही है सर। हम्म। आपका तो डेली वीडियो देखते हैं, डेली सुनते भी हैं। जब तक ये लगता है जैसे चाय की एक तलब लगती है, पहले जैसे अच्छा फोन उठा के देख लेते हैं, कई वीडियो पढ़ा पहले सुनेंगे, तब इसके बाद संतोष मिलता है। अच्छा अच्छा, चूंकि होता क्या है ना कि जिसको जी सर। जिस चीज की चाहत होती है तो उससे संबंधित सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो अब चूंकि इतने साल से इंतजार हो रहा है, इतना लंबा कोर्ट कचहरी और क्या क्या नहीं हुआ अब तक, तो जब इतना लंबा इंतजार है, अभी भी इंतजार जारी है, जी बिल्कुल तो जारी है सर। थोड़ा सा भी कुछ भी जानकारी कहीं से निकल कर आता है, कोई कुछ कहता है तो जो है अच्छा लगता है। इसी कारण से तो लोग जो है चंदा भी मांगने पर दे भी देते हैं लोगों को, बस क्योंकि एक उम्मीद से। आपको देख के काफी चैनल भी वाले बिल्कुल इसी तरह बातें करते हैं। मैंने कहा सब फ्रॉड हैं, आप एक वो एडिटिंग करके वो बना लेते हैं। काफी लोगों को हमने देखा चैनल में, काफी चलिए लोग बनाए हुए हैं सर। बनाने दीजिए, वो भी अगर कुछ बनाएंगे डालेंगे तो मेहनत तो करेंगे, तो पॉजिटिव चीजें डाल रहे हैं तो अच्छी बात है। और जो भी यूट्यूब पर आया है, चाहे वो जो भी बना रहा है, जो भी कर रहा है, मेहनत तो वो कर ही रहा होगा। बिना मेहनत के तो यहाँ कुछ होता नहीं है, मेहनत क्योंकि तो होती है हाँ सर। यहाँ भी बहुत मेहनत है। जो मेहनत करेगा तो वो भी सफल होगा, चाहे वो कोई कॉपी करे या खुद से कुछ भी करे। तो अच्छी बात है, अगर कोई कर रहा है तो करे, कम से कम लोगों में पॉजिटिविटी जो है फैलाएगा। लेकिन हमने देखा काफी लोग जब बैठते हैं तो आपके वीडियो की, आपके बारे में चर्चा होती है कि आपने बीएड वालों को काफी मोटिवेट किया, जिससे काफी लोगों को उत्साह भी है कि नहीं अब हमको आगे बढ़ना है। नहीं तो बिल्कुल कार प्रसाद अमलवाना वाला था, वो वाला हनुमान जी वाला है आपका बिल्कुल, कि आपको नहीं बिल्कुल कि यहाँ का आप बलवान हो, लेकिन चुप कैसे बैठे हो। वैसे रहा है कि आपने बिल्कुल एक ऊर्जा भर दी है सब लोगों के अंदर। अभी देखिएगा, जैसे ही ये नया गजट आ जाएगा, जी। फिर एक जो है भूचाल सा दिखेगा, एकदम जो है बीएड वालों में हलचल रहेगा। और उधर जो है बीटीसी डीएलएड जो अब तक जो है दिन रात कोस रहे हैं, लिख रहे हैं महीनों से, जब से गजट रद्द हुआ है, तो अभी जितने लोग थोड़ा सा निराश हैं या कहीं जो है उम्मीद खो बैठे हैं, जैसे ही ये गजट आएगा ना, उसके बाद देखिएगा फिर से सारे लोग जग जाएंगे। सर तो जो वो वर्षवार होगा 2011 से शुरू होगा सर। हाँ वो तो सबसे पहले जी। 2011 में ही हुआ है, तो वर्षवार होगा तो हम्म। अगर एक साथ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी एक साथ भरते हैं तो चाहे जैसे शुरू करें 11 से 18 तक अगर लेते हैं, या सिर्फ एक एक साल लेते हैं, जैसे भी करेंगे हर हाल में 11 वाले तो आ ही जाएंगे पहले चरण में, क्योंकि नंबर हाँ 1 पर तो है ही है। हाँ, 98 है सर हमारे, क्योंकि तो कोई दिक्कत नहीं, बस पास होने से मतलब गर्मी है। तो है ही। अब चाहे जनरल का कोई हो 90 या उससे ज्यादा पाया हो, या फिर आरक्षित वर्ग का हो 82 या 82 से ज्यादा पाया हो, सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे जो एलिजिबल हैं। अच्छा। चलिए, तो बस इंफॉर्मेशन लेते रहिए, सर ये अपडेटेड कह रहे रहिए। थे, सर ये वाला जो जिस नंबर से बात की थी हमने आपको, सर मैसेज भी किया था, इसको आप जोड़ लीजिए सर। अच्छा, फिर से जो जी है हाय हेलो कुछ लिख कर भेज दीजिएगा, मैसेज नीचे चला गया होगा तो ऊपर आ जाएगा। जी 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 जी। तो दे देंगे हम उस पर लिंक वगैरह। जी सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार।